प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 5 के प्यारे से बच्चे। आज आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 भी होगा आज आपका। और आपका बुक्स है वॉल्यूम, उसका जो हम लोग चैप्टर का 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ करने वाले हैं। अब वीडियो बना रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मानता हूँ कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं, वो भी क्लास 5 के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हैं। लोगों का अजीब सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे जी। मैं देख रहा हूँ बच्चे जब वीडियो मोबाइल पे गेम खेल सकते हैं, मोबाइल पे वो कार्टून देख सकते हैं, तो बच्चे मोबाइल से शिक्षा क्यों नहीं कर सकते, पढ़ क्यों नहीं सकते हैं। हम अच्छी संकेत के लिए चल रहे हैं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आपको बहुत फील अच्छा से आएगा। आपके लिए अच्छा सा नोट्स बनाया गया है, अभी मेरे साथ नोट्स बना लीजिएगा। पहले समझना है, फिर नोट्स बनाना है, और घर पे जाके एक बार खुद से रीड कर लेना है। देखना आपका चैप्टर इतनी आसानी से कवर हो जाएगा, फिर आप इसमें कुछ भूलने वाले नहीं है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 आपका। आपने जो चैप्टर पढ़ा है बच्चे जी, उसको याद जरूर रखिएगा। आपने चैप्टर 1 किया है, चैप्टर 2 किया है, चैप्टर दोनों के आपके क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। आपको आसान उसको चैप्टर थोड़ा रीड करते रहना है। मैं कोशिश करूंगा कि बिहार बोर्ड के भी जो बच्चे मेरे 5 क्लास वाले हैं, आपके भी चैप्टर को टाइमली कवर किया जाए। चलिए, चैप्टर का नाम है द हाउस स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया चिड़ी के नाम जानते हैं। अभी बहुत कम दिखती है, पहले बहुत सारे चिड़िया हम लोग को दिखती थी। हम लोग घरों में अक्सर ये हो करती थी। इसके वजह इसकी चहचहाहट जो थी बहुत कभी सुंदर भी लगती थी, और कम मात्रा में हो तो ज्यादा होती थी, थोड़ा शोर भी ज्यादा होता था। तो चलिए शुरू में पहले के चैप्टर की जो वार्मअप है, इसको बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन टाइप के है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम चैप्टर समझ लेते हैं। चलिए, चैप्टर यहाँ शुरू होता है। आपने ऐसे पक्षी देखा होगा। करेक्ट, देयर वाज several words which are very common in our locality। लोकेलिटी की हिंदी होता है बच्चा जी अपने आसपास में, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में। कहता कि अपने वर्ड्स वेरी कॉमनली, कहता हम लोग के आसपास में जो पक्षियां होती हैं, आज बहुत सारे पक्षियां मतलब आसानी से दिखती है। बहुत सारे पक्षियां सामान्यतः दिखते रहती है, प्रायः दिखती है। आपके आसपास में भी आपने देखा होगा पक्षी दिखता है कि नहीं दिखता है। जब हम लोग घूमते हैं, बैठते हैं, तो चिड़िया जो हमारे इलाके में सामान्यतः यानी अक्सर आमतौर पर पाई जाती है। ठीक, इसका हिंदी क्या हो गया। चिड़िया जो जो पक्षी होती है, जो हमारे आसपास में इलाके में सामान्यतः जो पाई जाती हैं, तो क्या है, तो द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम। उनमें से एक क्या है, हाउस स्पैरो यानी घरेलू स्पैरिया, घरेलू गौरैया जो घर में होती है, उसमें से वो भी एक पक्षी है। स्पैरोज यानी गौरैया जो होती हैं, आर फाउंड इन, पाई जाती हैं, प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी, बहुत ज्यादा पाई जाती है। फाउंड मतलब पाई जाती है, और प्लेंटी मतलब ज्यादा, अधिकतर पाई जाती है हमारे इलाके में। दे लाइक टू लिव विद पीपुल। अच्छा, उन्हें लाइक पसंद है, उन्हें उन लोगों को पसंद है, वे लोग पसंद करते हैं लिव विद। विद मतलब साथ में, और विद क्या है, प्रीपोजिशन है। किसके साथ में, पीपुल को। पीपुल मतलब सर हम लोग, लोग हैं ना, लोगों के साथ रहना उनको पसंद है। किसको पसंद है, स्पैरो को यानी गौरैया को। सो दे मेक, इसलिए वे लोग बनाती हैं देम सेल्फ क्वाइट एट होम इन हाउस। और उनको पसंद क्यों है, इस पसंद का एक रीजन आपको बता दिया गया है। रहना पसंद करती हैं क्योंकि जो उनका जो घर, जो हम लोग घर होता है, क्योंकि वे घरों में अपने आप को बिल्कुल घर जैसा महसूस करती हैं। वो अपने आप को, हम लोग घरों में घर जैसा महसूस करते हैं। उनको भी लगता है कि ये भी मेरा घर है। हमारे घर में अपना घोंसला बना लेती हैं, और उनको अपना ही घर जैसा महसूस करती है। देम सेल्फ मतलब, इसमें सारे वर्ड आपको हम लिखवाएंगे। देम सेल्फ का मतलब होता है खुद को, अपने आप को वो लोग अच्छा महसूस करती हैं, अपने घर से महसूस करती हैं। इसीलिए उन लोग को पसंद है पीपल के बीच में, लोगों के बीच में रहना। स्पैरोज बिल्ड बनाती है, देयर नेस्ट घोंसले बनाती है। वेरेवर मतलब जहां कहीं भी, दे कैन ऑन जहां कहीं भी संभव हो, वो अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है। ऑन विंडोज, कहाँ पर, ऑन विंडोज यानी खिड़कियों के सिल्स पर, खिड़कियों के दहलीज पर, टॉप पर, ऊपर दरवाजे पर, अलमारी एंड एलमीरा मतलब अलमारी पर, एंड नुक्स कोना वोना में, एंड कॉर्नर
नुक्स मतलब है जी जहाँ पर एकदम कोई नहीं जाता हो, सुनसान इलाका हो, वहां पर खाली जगह पर। और कॉर्नर मतलब कोने में। देयर नेस्ट जो उनका घोंसला होता है, कैन बी फाउंड इन होल, कभी कभी तो होल में बना लेती है, छेद में। एंड नीचेस इन वाल, दीवारों का जो कुछ छेद होता है उसमें, कभी दीवार की जो दरारें हैं वो दरारों में भी अपना घोंसला बना लेते हैं। एंड रूफ, एंड जो छत होता है उसमें भी। द मोस्ट सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतर तो भाई अनलाइकली मतलब नापसंद, ऐसे जहां पर नापसंद जगह है वहां भी ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि अपने देखो इनसाइड द फोल्ड्स, फोल्ड्स मतलब आप कपड़ा फोल्ड करते हो ना बच्ची, आप कपड़े जैसे हम लोग कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो कहते कहता है कि यहाँ पर लिखा गया है इनसाइड मतलब बगल में, द फोल्ड्स, फोल्ड मतलब जो हैंगिंग मतलब कर्टेन, मतलब यहाँ पर बताया जो पर्दा जो फोल्ड होता है, पर्दा आपका लटका हुआ पर्दा है, हैंगिंग मतलब लटका हुआ है और वो फोल्ड हो चुका है, उसमें भी वो अपना नेस्ट अपना घोंसला बना लेती है। और चलिए, देयर चिरपिंग, देखो चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना। चिरपिंग मतलब क्या होता है? चहचहाना। सबके वर्ड लिखवा दिया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको हम पढ़ेंगे बच्चे जी पीजेज, प्लीज नहीं पढ़ेंगे, पीजेज। देयर चिरपिंग पीजेज अस बट एट टाइम, अगर किस समय वो चहचहाती हैं तो प्लीज मतलब आनंद, अच्छा लगता है एक टाइम पर। दे आर ऑल्सो, लेकिन कभी कभी वो इसका है, हम आपको बताते हैं, इसको पढ़ते हैं न्यूसेंस, इसको न्यूसेंस पढ़ते हैं, न्यूसेंस। और इसका हिंदी होता है परेशानी, दुखदाई। कभी कभी उनकी चहचहाना खराब भी लगने लगता है। एक टाइम पे तो अच्छा लगता है, बट लेकिन कभी कभी किसी टाइम पे खराब लगता है। अब खराब कब लगता होगा? मान लो कि एक दो पक्षी आपके घर में ची ची कर रही है तो अच्छा लगता है, और बहुत सारे गौरैया आ गया, मान लो 50-100 आ गया, वो सब चाय 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 करेगा तो कान में कैसा सो रहेगा, खराब लगता है, तो कभी दुखदाई भी बन जाता है, क्लेश मतलब खराब भी लगता है। स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो आर ब्राउन इन कलर, रंगों में वो ब्राउन कलर की होती है, विद साथ में व्हाइट एंड ब्लैक मिंगल, और काला और उजला का उनका मिश्रण होता है उनके शरीर पर, टुगेदर ऑन द बैक, उनके आगे पीछे मतलब ऐसा होता है। एंड साइड, उनके बगल में पीछे और आगे, पीछे और बगल में उनके व्हाइट और उजला का एक मिश्रण होता है उनके शरीर में, ऐसे धब्बा हुआ होता है। दे आर ऑल्सो हैव व्हाइटिस्ट फ्रंट, लेकिन उनका जो आगे वाला हिस्सा है वो उजला होता है। द, लेकिन अब थोड़ा अंतर बताया जा रहा है, द मेल स्पैरो, मेल मतलब होता है बच्चे जी, देखो मेल मतलब पुरुष वाला, और फीमेल मतलब जैसे आपके पापा जी क्या है, हम लोग क्या है बच्चा, अगर आप लड़के हैं तो मेल है, लड़की है तो उसको फीमेल बोल लेते हैं। यानी अगर पुरुष वाला स्पैरो होगा, नर होगा, नर, हैज अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, थ्रोट मतलब उसके गर्दन पर, अगर वो पुरुष होगा स्पैरो तो उसके गर्दन पर क्या होगा बच्चे जी, उसके गर्दन में पाया जाएगा, क्या बोलते हैं, काला धब्बा, ब्लैक पैच, तो काला धब्बा। तो कैसे पहचानोगे आपकी मेल है कि फीमेल है? गर्दन पर काला धब्बा देखना तो समझना कि मेल स्पैरो। क्या आपको पता था ये वाला बात? चलो, स्पैरोज लव कॉमनली, क्या कंपनी, कंपनी मतलब साथ में। द दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, वो हमेशा जोड़े में रहते हैं। जोड़ा मतलब दो दो, जहां भी रहेगा दो दो रहेगा। वी कैन सी सेवरल पेयर एट टाइम, हम लोग ऐसा देख सकते हैं कई समय पर, कई बार देख सकते हैं वो लोग पेयर में पाए जाते हैं। स्पैरो हो गया। द मदर गॉड, और उसका मदर जो होती है, लेज देती है, लेज मतलब देती है 3 और 4 eggs, 3 या 4 अंडे देती है। विच आर पेल, और कैसा होता है? पेल, पेल मतलब होता है हल्का हल्का। वो अंडा कैसा होता है? पेल ग्रीनिश व्हाइट, हरा उजला, थोड़ा सा हल्का उजला हरा होता है उनका अंडे का रंग। और कितने अंडे देती है? 3 से 4। एस्पेरस आर नोन टू रेज सर्वल फैमिलीज इन ईयर्स, जो होती है, जानी जाती है, स्पैरो जानी जाती है किसके लिए? अपने फैमिलीज को बढ़ाने के लिए। वो अपने फैमिली पर अगर 2 होंगी तो अगले साल सालों साल अपनी फैमिली को बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, इसके लिए स्पैरो
स्पैरो जानी जाती है। इस तरह से आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब आपके चैप्टर जो भी आपने पढ़ा इसके हम आपको नोट्स बनवा देते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में। चलिए नोट करेंगे बच्चे यहाँ से। घरेलू गौरैया, आपका चैप्टर का नाम है गौरैया, समझते हैं गौरैया, गौरैया स्पैरो। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले क्वेश्चन पूछा देयर आर सर्वल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन लोकल। आपके आसपास में कौन कौन सी चिड़िया ज्यादा पाई जाती है आमतौर पर प्रायः? तो आप कहेंगे बच्चा जी अच्छा ये चैप्टर का ये हो गया आपका जो चैप्टर पढ़े तो जो आपको हिंदी समझ आया था ना पूरा उसका हिंदी लिख दिया हूँ, हो गया। देयर आर सर्वल बर्ड्स आर विच वेरी कॉमन इन और लोकेलिटी, इसका हिंदी लिख दिया हूँ। चलिए जो जो पढ़ा आपने सबका हिंदी लिख दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है बच्चा जी उसका वर्ड मीनिंग लिखे हो तो आपको सब वर्ड याद करना है। कहीं पूछूंगा फोन हो तो पाए जाने वाला, प्लेंटी मतलब से पूछूं तब कहिएगा बहुत, देव, चलो यहाँ जैसे क्या है, यहाँ वर्ड है देम सेल्फ, देम सेल्फ मतलब खुद या अपने आप को। क्वाइट मतलब क्या होता है बच्चा जी? अत्यंत शांत सहज बिल्कुल। कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में है, कहाँ का अपना घोंसला बना लेती है, ये सब बातें हैं। ये सारा वर्ड लिखते हो। बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, निस्ट मतलब घोंसला, वेवर, वेवर मतलब जहाँ कहीं भी, विंडो सिल मतलब खिड़की की चौखट पर, दरवाजे पर। आपने देखा भी होगा घोंसला कहीं भी बना सकते हैं जहां कहीं भी संभव हो। कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा होता है जो घर में टंगा होता है, और वो भी फोल्ड है तो उसमें भी वो लोग अपना घोंसला। चर्पिंग मतलब चहचहाट, चहचहाने ची 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 करती है ना, बोलते रहती है, उसको चर्पिंग बोलते हैं। पिजज, इसको पढ़ना पिजज, पीजज, पिजज, पिजज मतलब प्रसन्न खुश करना। न्यूसेंस मतलब दुखदाई हो जाना, खराब लगना जब अधिक संख्या में बोलती है तो। जितना पढ़े हैं वही सब आपको इसमें लिखवाए। ये सारा वर्ड आपको याद होने चाहिए, जितने वर्ड इसमें दिया हूं सुना जाएगा ऑफलाइन के बच्चों को। ऑनलाइन वाले बच्चे जहां से भी कहीं पढ़ते हो तब इसको भी कर लेना। चलिए प्रश्न आंसर किया जाए। देखो बच्चा जी, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच वर्ड आर मोस्ट कॉमन इन लोकेलिटी नेम। आपके आसपास में जो ज्यादातर चिड़िया पाए आप देखते हो पाते हो उसके नाम बताओ तो आप क्या कहोगे? तोता देख लेते हो हम लोग, गौरैया देखते हैं, कौवा देखते हैं, कबूतर देख लेते हैं, इटीसी, इटीसी मतलब और भी पक्षी देखते हैं। आपको नाम हो तो ये लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसका विच ऑफ द विच ऑफ दीज, इनमें से जो चिड़ियाएं होती हैं पक्षी होती हैं, यू आर लाइक, आपको कौन पसंद है? अब जो आसपास में पक्षी देखते हो उसमें से कौन सा पक्षी आपको पसंद है? तो मुझे तो भाई तो मुझे तो पर्सनली तोता पसंद है, तो मैं क्या लिखा हूँ? आई लाइक द पैरट, मुझे तोता पसंद है। क्यों? आप पूछा क्यों पसंद है? द मोस्ट, बिकॉज, सबसे ज्यादा मुझे तोता पसंद है। बिकॉज क्यों? ही कैन कॉल, वह बुला सकता है, अस बाय नेम। आपने देखा हुआ तोता हम लोग का नाम से ही बुला लेता है। आप कभी घर में पाले होंगे, देखना वो घर के सदस्यों का नाम भी लेता है, रखता है, इसीलिए तोता मुझे पसंद है। अगला प्रश्न है व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस्ड। आपने उसके बारे में क्या देखा है, क्या नोटिस किया है आपने स्पैरो के बारे में? तो सी ऑलवेज कीप्स चर्पिंग स्वीटली, वो हमेशा मीठी मीठी चहचहाते रहती है। हमने तो ये नोटिस किया है। चलिए अब आते हैं आपके बुक वाले क्वेश्चन आंसर में, अभ्यास में। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक वर्ड में दीजिए या एक फ्रेज में, एक वाक्य में, एक वाक्य में आंसर देना है या तो एक शब्द में आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है विच स्पैरो हैज ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट, किसके गर्दन पर काले धब्बा था?
वो मेल था कि फीमेल था? तो अब तो कहोगे सर मेल वाला था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेल। चलो पहले लिख लो, हो गया सारा क्वेश्चन किए ना अपने यहाँ से? हाँ, एक बार मैच कर लो। आप प्यारे बच्चे हैं तो मैच कर सकते हैं, कोई समस्या तो है नहीं बच्चे लोग को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या बोला, वो कौन सा होगा? मेल स्पैरो होगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर मिल गया, मेल स्पैरो, जिसके गर्दन पर काला धब्बा होता है। व्हाट डू स्पैरो इट? क्या खाता है? अच्छा मैं भूल गया, खाने वाला भूल गया क्या पर है ना। ओहो बच्चे जी, मैं तो कुछ लाइनें भूल गया शायद। अच्छा 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 बच्चे जी, मैं एक लाइन पर हनफ से भूल गया था ये वाला। स्पैरो इट ग्रेन, स्पैरो खाते हैं, क्या खाती हैं? ग्रेन, अनाज, इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, एंड द टेंडर सूट्स, जो प्लांट्स, जो पौधे के जो कोमल कोमल सूट होते हैं उसको भी वो लोग खा लेते हैं। दे आर ऑल्सो, और उनको फोन्ड पसंद है, फोन्ड क्या पसंद है? ऑफ कुक्ड फूड, उनको पका हुआ भोजन भी बड़े चाव से खाते हैं, उनको पसंद है। अच्छा नोट्स में लिखवा दिया था, छूट गया था, तो अब पूछा क्या खाता है, तो ग्रेन, इंसेक्ट, टेंडर ऑफ सूट और प्लांट्स, ठीक। और कुक्ड फूड भी बता सकते हैं, ये भी खाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी, व्हाट डू स्पैरो, हो गया। वेयर डू स्पैरो बिल्ड, इधर कहाँ कहाँ घोंसला बना लेता है? आपने देखा था ना, खिड़की पर, दरवाजे पर, छत पर, दीवार की दरारें हैं उसमें। तो मैं लिख दिया हूँ कहाँ कहाँ पर, हाउस में, रूफ में, वॉल में, विंडोज में, ट्री पर, पौधे पर, कहीं भी बना सकते हो जहाँ संभव हो। स्पैरो लाइक टू लिव विद पीपुल, उनको लोग साथ रहना पसंद क्यों है? कैन यू गेस, आप बता सकते हो ऐसा क्यों कि उनको हम लोग के बीच रहना स्पैरो को पसंद है? उस पक्षी को आदमियों के बीच में, इंसानों के बीच में रहना क्यों पसंद है? तो उसका आंसर होगा, दे फील होमली, उसको अपने घर जैसा महसूस होता है कि ये मेरा घर ही है, इसीलिए उसको पसंद है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हाउ many eggs does, कितना, जो उसका मदर पक्षी चिड़िया होती है, कितना अंडा देती है एक टाइम पर? एक टाइम पर कितना समय, एक टाइम पर कितने अंडे देती है? हम क्या पढ़े थे? 3 से 4, 3 से 4। क्या आपको रटना पड़ा बच्चे को? नहीं सर नहीं रटना पड़ा। चलिए B2 वाले क्वेश्चन में, B1 का सारा क्वेश्चन हो गया। अब B2 में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है? से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। अब बता बच्चा जी कौन सही है कौन गलत है। पहला क्वेश्चन है, स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, स्पैरो को अकेले रहना पसंद है? नहीं, हमने तो पढ़ा लोगों के बीच में रहना पसंद है, तो इसको ये क्या फॉल्स है। स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, क्या वो हमेशा जुड़म पाई जाती है? हाँ ये तो बात सही है, ये ट्रू हो गया। सबका आंसर लिखवाऊंगा, रुक जाओ। स्पैरो, स्पैरोज आर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड को, क्या उनको पका हुआ भोजन पसंद नहीं है? अरे पसंद था, ये भी गलत बात है, फॉल्स हो गया। स्पैरोज रेज ऑन फैमिली इन ईयर, क्या वो अपने फैमिली को बढ़ाती है हर साल? हाँ। तो चलो अब यहां से मैं जो पढ़ा दिया आपको ट्रू फॉल्स, तो देखो ये फॉल्स था, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। 3 नंबर फॉल्स था, 4 नंबर, 4 नंबर भी फॉल्स था। वो एक फैमिली नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा फैमिली बढ़ाती है, एक से नहीं ज्यादा। चलो अब लेट्स थिंक एंड राइट, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, आपके बुक का ही होगा। लेट्स थिंक एंड राइट, पहला क्वेश्चन क्या पूछा? लिस्ट सॉम, कुछ लिस्ट बनाना है क्वालिटीज का स्पैरो का, जो मेंशन किया गया है इस लेसन में, इस पाठ में जो मेंशन किया गया है, मेंशनेड, मेंशनेड मतलब जिसका वर्णन किया गया है, विवरण किया गया है, क्वालिटीज मतलब उनके गुण का, स्पैरो का, स्पैरो का जो गुण बताया गया उसको आप लिस्ट बनाइए, तो कुछ लिस्ट बनाइए। तो हमने क्या लिस्ट बनाया? दे लाइक टू लिव विद पीपुल, लोगों के बीच में रहना पसंद है। दे आर चर्पिंग प्लीज प्लीज, उनका जो चचाना है बहुत सुखदायी होता है, अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, तो व्हेन डज अ स्पैरो गिव प्लीजर एंड व्हेन डज, तो कब उसका चचाना अच्छा लगता है, कब कब उसका चचाना न्यूसेंस होता है, खराब लगता है, परेशानी होता है? तो भाई जब, आंसर क्या होगा? व्हेन स्पैरो चेयर एलोन, अगर अकेले अकेले हैं, एक दो हैं बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर अधिक संख्या में बोलती है, देर तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा देर तक बोलते रहती हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कान को खराब लगता है, घर में लोग परेशान रहते हैं।
हाउ इज मेल स्पैरो डिफरेंट फीमेल स्पैरो? मेल स्पैरो फीमेल से कैसे डिफरेंस है? क्योंकि मेल स्पैरो के हैज अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, उसके गर्दन पर काला धब्बा पाया जाता है, इसलिए वो डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू स्पैरो लाइक टू ईट? क्या क्या खाना उसे पसंद है? तो मैं आपको बता दिया था उसे क्या क्या खाना पसंद है। तो हमने इन सारे प्रश्न का आंसर कर लिया। ठीक, अब चलिए आपको क्वेश्चन ये लिखिए, आपको क्या बोला है? लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। आपका सब देखते हैं कितना बच्चा कितना वर्ड याद है, आपका पावर चेक किया जाएगा। वाह, चलो पावर चेक किया जाए बच्चे लोग का। पहला क्वेश्चन है बच्चा जी, आप इसको भी लिख लेंगे, इसमें थोड़ा आंसर ढक लेता हूं। चलो पहला क्वेश्चन के पहले कैसे लिखना है? टिक द, आपको टिक लगाना है द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम ऑप्शन गिवन इच रो बिलो, जो कलम में दिया गया है नीचे, इसमें जो आंसर सही है टिक मारो। पहला क्वेश्चन लिखो तो एक ये वाला सही है वर्ड है, कि ये सही है, कि ये सही है, कि डी, चारों में से बताओ कौन सही, जल्दी बताओ। और सब में टिक मारो तो चारों क्वेश्चन में है। चारों क्वेश्चन लाइन से लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चारों का ऑप्शन भी लिखने हैं और जो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाओ। ऐसा कर लिया बच्चों ने, चारों क्वेश्चन को लिख लिया बच्चों ने। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बच्चों ने लिख लिया और सब में टिक लगा लिया। चलो मैं अब सबका कॉपी चेक करूंगा, देखूंगा किस बच्चों का कितना सही हुआ। चलो एक में स्पैरो का स्पेलिंग है एस ए, आपको देखो स्पैरो चैप्टर का ही नाम था, यहीं पर SPARR किन किन बच्चों ने इस पर सही मारा था निशान, उनका सही है। इस पर आइए, जो उसका आवाज बहुत दुखदाई था उसमें कौन था? न्यूसेंस, न्यूसेंस, NUISANC, न्यूसेंस। इसका 3 का ब्राउन का स्पेलिंग कौन सही? ब्राउन का स्पेलिंग डी सही है। फैमिली का स्पेलिंग क्या होता है? FAMILY, फैमिली का स्पेलिंग ये सही है। और कर्टन जो था, पर्दा का स्पेलिंग क्या था? पर्दा का स्पेलिंग था ये वाला। तो इसमें से देखता हूं कितने बच्चों का वर्ड पावर सही था। चलिए अब अपना क्वेश्चन शुरू होगा यहां से। देखो अब आपको लिखना नहीं है, मैं जब बताऊंगा तो लिखने का। आपसे पूछा गया है ना, स्पैरो प्रोड्यूस साउंड कॉल्ड चिरपिंग, और स्पैरो जब बोलती है तो उसको हम चचहाना बोलते हैं, चिरपिंग बोलते हैं, चिरपिंग। ची 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 करते रहते हैं, ची ची ची, तो उसको हम चर्पिंग बोलते हैं। व्हाट साउंड डू द फॉलोइंग बर्ड्स? लेकिन बाकी चिड़ियों और पशुओं का आवाज कैसा होता है? पिक देम आउट। इसमें कुछ साउंड हेल्प बॉक्स में दिया गया है, इसके आधार पर बताना किसका साउंड कैसा होता है। तो मैं बुक में आंसर आपको हो गया, आपको कहाँ से लिखना है ये नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा कहाँ से लिखना है। लिख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा लिख भी लिया होगा तो समझो अपना नोट आपका राइटिंग बैठेगा। चलो पूछा सुअर का साउंड कैसा होता है, तब बताएंगे ग्रंट। ठीक, अब ग्रंट का हिंदी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉक्स, लोमड़ी की आवाज कैसा होता है? एल्प। पिकॉक का आवाज कैसा होता है? काऊ 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 बोलते हैं बैट्स। चमगादड़ का आवाज कैसा होता है? स्क्रीच। क्रोज का आवाज कैसा होता है? काऊ काऊ। ठीक, तो सबका देखो साउंड लिख दिए, जिसका आवाज जो होता है सामने सामने लिख दिया हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? हाँ, अब नोट हो गया तो बच्चे ये देखिए सबका वर्ड भी लिख दिया हूँ। अब यहाँ से वर्ड में लिख लीजिए, आपको बुझा जाएगा। साउंड गिब्बर का मतलब होता है बड़बड़ाना, एल्प का मतलब होता है भौंकना, ग्रंट का मतलब होता है घुड़घुड़ाना, चिप का मतलब होता है भिन भिन भौरा देखा हुआ, कू का मतलब होता है कुजना, सिंग मतलब गाना, स्क्रीम मतलब होता है चीख सुर मचाना, सॉन्ड स्नॉट, स्किम स्नॉट, स्नॉट तो खराटा फक फक, कोई जानवर ऐसा भी करता है। स्क्विक मतलब होता है बच्चे जी, स्क्विक मतलब होता है खियाना या चुचू करके ध्वनि निकलना। काऊ मतलब कौ कौ करना, क्वाक मतलब बत्तख का बजेगा मक मक मक, बत्तख करता है। और स्क्रिच मतलब होता है बच्ची फटावाज। ठीक है, इस तरह से मैं इसका पूरा वर्ड लिखवा दिया कि आपको बुझाया किस जानवर का कैसा आवाज होता है, किस पक्षी का कैसा आवाज होता है, आपको इसमें से करा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि भाई आपको इसमें कुछ वर्ड दिए गए, आपको पूरा लिख लेना है। तो देखो इन प्लेंटी का मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में। कंपनी एट होम का मतलब क्या होता है? कोई सदस्य अपने परिवार के साथ में है। नुक्स एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई अकेला है, सुनसान जगह है, उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में ये आंसर हो गया, इसके बारे में ये आंसर लिखना। अपने कॉपी में नोट्स करना आप लोगों को, बुक में नहीं लिखे कोई, अपने नोट्स में लिखना है, कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपका राइटिंग अच्छा बैठेगा। चलिए कुछ ग्रामर से बात कर लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे ग्रामर आपको बहुत जल्दी सीरीज आने वाला है,
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है। देयर आर सर्वल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। द मेल स्पैरो हैज अ पैच ऑन हिज थ्रोट। वी कैन सी सर्वल पेयर्स एट अ टाइम। इन द अबव सेंटेंस, आपको जो दो में सेंटेंस पढ़ के सुनाया ऊपर, कहते हैं जो ऊपर वाला सेंटेंस है वर्ड लाइक, जैसे इसमें आपने देखा इन कहीं लगा हुआ था, इसमें ऑन था, एट था, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो बच्चे ये आपका जो ग्रामर का बुक है बेसिक वाला, मैं बहुत जल्दी ग्रामर शुरू करने वाला हूँ। आपको ग्रामर पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा फिलहाल प्रीपोजिशन के बारे में बता देते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है दैट अ प्लेस्ड, जो प्लेस होता है जिसकी, जो बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, और वो क्या करता है? लिंक, नाउन और प्रोनाउन को लिंक करता है, जोड़ता है विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन को सेम सेंटेंस में जोड़ता है, उसे नाउन कहते हैं। द अदर प्रीपोजिशन इंक्लूड, जैसे कि उसमें अदर प्रीपोजिशन जोड़ सकते हैं, एट हो सकते हैं। प्रीपोजिशन में क्या होता है? एट, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, अबाउट एक प्रीपोजिशन है, ऑफ, फॉर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इतना आपने नोट कर लिया, ये सारे बात आपने लिख लिया। अब सारे बातें लिख लिया तो मैं कुछ प्रीपोजिशन के इस सारे का मतलब बता देता हूँ आपको, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। चलिए, अब आप यहां से लिख लीजिएगा प्रीपोजिशन का मतलब। जैसे इन होगा, इन एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब में होता है, इनटू मतलब में होता है, ऑन मतलब पर होता है, एट मतलब में पर होता है, ऑफ मतलब का के की होता है, एमोंग मतलब के बीच में, बिटवीन मतलब ही के बीच में, अंडर मतलब नीचे, ठीक, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर के मतलब के पहले, फॉर मतलब के लिए, ऑफ मतलब ऊपर। लिख लिया? लिख लिया प्यार बच्चों ने? हाँ, आपको प्रिपरेशन आएगा समझ में, बहुत आसानी से आएगा। कुछ और है, देखिए, टू मतलब की ओर, विद मतलब साथ, विदाउट मतलब बिना, ओवर मतलब के ऊपर, बिलो मतलब के नीचे, नियर मतलब पास, फ्रॉम मतलब से, बाई मतलब के द्वारा, अबाउट मतलब के बारे में। ये सारे प्रीपोजिशन है। ये सारे क्या थे? प्रीपोजिशन। आपने सारे प्रीपोजिशन को लिख लिया? लिख लिया ना? हाँ, अब लिख लिया। चलिए, आप बुक में क्वेश्चन कुछ किया गया है, कुछ एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। पूछा है, लुक एट टॉप ऑफ द पेज, आपका पेज के ऊपर देखो, तो इसमें एट क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको आप सर्कल कर लीजिएगा, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन क्या है? टेबल पर पड़ा है। मान लो टेबल है, इसमें पेन पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कलम जो है टेबल पर है। ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन हो गया। डोंट फॉरगेट ब्रिंग अ डिक्शनरी विद, ये भी क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन हो गया। अंडर भी क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो सारे प्रीपोजिशन को आपको अंडरलाइन कर लेना है। नियर भी क्या बचा? एक प्रीपोजिशन है। द बॉल इज अबव ऑफ टेबल, बॉल ऊपर है। द चेयर इज बिहाइंड द टेबल, टेबल के बगल में क्या है बच्चे जी? कुर्सी है। टेबल के बगल में कुर्सी है, चाहे चेयर, कुर्सी टेबल के बगल में है। डू यू, तुम कहाँ से आते? तुम पटना से आते हो क्या? तो फ्रॉम। आफ्टर मतलब बाद में, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। फॉर प्रीपोजिशन हो गया। टू प्रीपोजिशन हो गया। तो ये सारे प्रीपोजिशन थे। आपको भी क्लास बड़े होकर जाओगे ना, तो आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन समझ में आएंगे, और हम कराएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, चिंता मत कीजिए। हम ग्रामर का सेशन लाने वाले हैं, तो ग्रामर सबको पढ़ाया जाएगा। मैं ऐसा ग्रामर का नोट्स बनाऊंगा जहां मेरे छोटे बच्चे ही पढ़ लेंगे और बड़े तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन, जो जिसके साथ में अच्छा प्रीपोजिशन सूट कर रहा है उसको आप इसमें भरिए। पूछा है कि इनस्वा, इनस्वा एक व्यक्ति का नाम दिया है। इनवेसा वाज बोर्न डॉट डॉट 2000, 2000 में, तो में आता है ना, तो में के लिए हम इन लगाएंगे। इनवेसा का जो जन्म हुआ था 2000 में हुआ था। दे आर वेटिंग डॉट डॉट द बस, वेटिंग, अब यहाँ क्या प्रीपोजिशन भर होते हैं? फॉर भरना पड़ेगा। द विल गो टू, यहाँ पर क्या भरेंगे आप? हम चिड़ियाघर जाते हैं कि पिता के, मेरे पिता के साथ में, साथ के लिए विद भरना है, तो मैं भर दिया हूं, सबको भर लीजिए। यहाँ बाई, बिटवीन, एट, बाई, टू, भर दिया प्रीपोजिशन। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी भरना था। आई एम शुभम लिव एट दरभंगा इन समर, सब मैं प्रीपोजिशन भर दिया हूँ जहां जहां प्रीपोजिशन भरना था। और लेट्स टॉक, चलिए कुछ बात करते हैं। यहाँ पर आंसू और मिनी आपस में बात किए हैं, तो उन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिया, बोला इसके साथ इसमें भरो, क्या भरोगे? तो अंशु में क्या भरना? व्हाट इज, ये क्या है? तो बोली है मिनी,
टुडे आई सो 4 एग्स, 4 अंडे देखे स्पैरो घोंसले में। तो अंशु क्या पूछ रही कि वेयर इज इट, वो कहाँ है? तो उसने क्या बोला, ऑन द निसेस ऑन द बरंडा, बरंडा में उसके था। ठीक, फिर सवाल क्या है, अंशु सवाल क्या है, ओके लेट्स सी देम, चलो देखते हैं साथ में। तो मिनी क्या बोलती है, लुक एट दिस नेस्ट, द फीमेल स्पैरो इज सिटिंग, वो बैठी है अपने अंडे पर। ठीक है, भरा गया भरा गया। इस तरह से बच्चे, जब बुक का मैं क्वेश्चन खत्म कर दिया हूँ, ग्रामर से भी क्वेश्चन हो गया, आपकी एक्टिविटी भी हो गया, टॉक हो गया। अब ये कुछ एक्टिविटी छोड़ देता हूँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। अब मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना छोटे बच्चे घर में बैठ रहे हैं, जो जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा अपने घर बैठकर अपना कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, अपना अपना नाम लिखना, ताकि मुझे भी मालूम चले कि कौन कौन बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ता है। कैसे बाकी बच्चों से तो अच्छा होगा, वो बाकी बच्चे गेम खेल रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, अच्छा बच्चा होगा जो वीडियो देखेगा, वीडियो में अपना नाम देगा, नाम से हाजिरी उसका अटेंडेंस लग जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाले भी है। थैंक यू बच्चा जी, लव यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दिवाली आ रहा है, और हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली में खुशियां मनाइए, पढ़ते रहिए। छठ पूजा आएगा, उसके लिए भी एडवांस आपको सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।